हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस पढ़ रखा था, तो उसमें हमने ये देखा था कि एक पेरेंट क्लास होता है और एक उसका चाइल्ड क्लास होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक आपका पेरेंट क्लास होता है, उसका एक चाइल्ड क्लास होता है, फिर इस चाइल्ड क्लास का एक चाइल्ड क्लास होता है, और हो सकता है इस चाइल्ड क्लास का भी एक चाइल्ड क्लास हो। तो सपोज हमारे पास ए क्लास है, इसके पास डेटा मेंबर है ए एंड इसका जो बिहेवियर है ईटिंग का है। इसका जो चाइल्ड क्लास है वो है बी। बी के पास अपना डेटा मेंबर है बी, और बी जो है वो ए को एक्सेस कर सकता है, साथ ही में ईटिंग को भी एक्सेस कर सकता है। साथ ही में जो आपका बी का चाइल्ड क्लास है वो है सी। सी का जो डेटा मेंबर है वो है सी, और सी जो है वो बी को भी एक्सेस कर सकता है, और साथ ही में सी जो है वो ए को भी एक्सेस कर सकता है और ईटिंग को भी एक्सेस कर सकता है। यदि इस एग्जांपल की बात किया जाए तो सपोज हमारे पास एक ग्रैंडफादर क्लास है, इसके पास डेटा मेंबर्स है वो है एज, नेम और एड्रेस। इसका एक चाइल्ड क्लास है वो है फादर। फादर के पास जो डेटा मेंबर है वो है सर्विस, सैलरी, और फादर का जो चाइल्ड क्लास है वो है चाइल्ड, और चाइल्ड के पास जो बिहेवियर है वो है प्लेइंग का। तो यदि चाइल्ड का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे हम फादर के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही में ग्रैंडफादर के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप चाहो तो फादर का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, उस केस में आप फादर के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो, और साथ ही में ग्रैंडफादर के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। आप चाहो तो ग्रैंडफादर का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तो उस केस में आप एज, नेम और एड्रेस को एक्सेस कर सकते हो। तो इस केस में इनहेरिटेंस आप कैसे करोगे? क्लास बी पब्लिक ए करोगे इस केस में, और बी और सी के केस में क्या करोगे? क्लास सी पब्लिक बी। यहां पे पब्लिक ए नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि जो बी है वो ए के सारे डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर लिए है, तो यहां पे बी के थ्रू डायरेक्टली सी को हम सारे डेटा मेंबर एक्सेस करवा सकते हैं। साथ ही में यहां पे भी कर सकते हो, क्लास फादर जो है वो ग्रैंडफादर को एक्सेस करेगा, और क्लास जो चाइल्ड है वो फादर को एक्सेस करेगा। तो इसका भी प्रोग्राम कर लेते हैं। तो फाइल पे गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो मल्टी लेवल रहेगा, .cpp, एंटर। हेडर फाइल लेना है आपको, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है, तो यहां पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड किया। मेन मेथड लेना है तो इंट मेन किया। अब यहां पे हम क्लास बना लेते हैं, तो एक क्लास ए लिया, एंटर, कर्ली ब्रैकेट, यहां पे पब्लिक कीवर्ड देना है आपको। डेटा मेंबर लेना है तो इंट ए लिया। सेम इसको कॉपी कर लेते हैं बी के लिए, तो कंट्रोल वी किया, इसको बी किया। ये जो है ए को इनहेरिट करेगा, यहां पे आप लोगे पब्लिक ए, क्योंकि ए पेरेंट क्लास है और बी चाइल्ड क्लास है। सेम हम सी के लिए कर लेते हैं, तो यहां पे बी दे लेते हैं हम लोग, इसको कॉपी किया, कंट्रोल वी किया, यहां पे हमारा सी होगा और यहां पे हमारा बी होगा। यहां पे हम सी ले लेते हैं। अब चाहो तो यहां पे एक मेथड भी बना सकते हो, तो वॉइड ईट कर लेते हैं, पैरेंथेसिस, और यहां पे आप ले सकते हो सी आउट ईटिंग, एनडीएल कर लेते हैं। अब यहां पे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो C1 कर लेते हैं, C1 डॉट ए हो गया, इसको 10 कर लेते हैं। C1 डॉट बी हो जाएगा, इसको 20 कर लेते हैं, और C1 डॉट सी हो जाएगा, इसको 30 कर लेते हैं। मतलब बेसिकली आपने क्या किया, C1 का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके हेल्प से B1 के भी डेटा मेंबर को एक्सेस कर लिया और A के भी डेटा मेंबर को एक्सेस कर लिया। यहाँ पे ईट है तो इसको भी आप एक्सेस कर सकते हो, तो यहाँ पे सिंपली आप ले सकते हो C1 डॉट ईट। अब यहां पे प्रिंट करवा देना है, तो सी आउट ए इज
C1 डॉट ए आएगा, ENDL कर लिया, कंट्रोल D, यहाँ पे आप कर सकते हो B, और यहाँ पे C1 डॉट B, यहाँ पे C कर सकते हो, और यहाँ पे कर सकते हो C1 डॉट C। तो ये हो गया आपका, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए आपका यहाँ पे आ गया है, पहला ईटिंग आया, एज 10 आया, बीच 20 आया और सीज 30 आया। सेम आप इसके लिए कर सकते हो, तो इसका बैकअप ले सकते हो। यहां से कंप्लीटली रिमूव कर लेते हैं हम लोग। यहां पे हम कर सकते हैं क्लास ग्रैंडफादर, एंटर कर्ली ब्रैकेट। यहां पे आपको लेना है इंट एज, स्ट्रिंग नेम लेना है तो नेम किया, और एक और एड्रेस लेना है तो स्ट्रिंग एड्रेस लिया। यहीं पे आपको पब्लिक कीवर्ड देना है तो पब्लिक, इसी को कॉपी किया, कंट्रोल V किया, यहां पे हमारा होगा फादर, यहां पे पब्लिक होगा, यहां पे हमारा होगा सर्विस, और यहां पे होगा सैलरी। इसको यहां से कॉपी किया, कंट्रोल V, यहां पे होगा हमारा चाइल्ड, और यहां पे होगा हमारा फादर। इसमें आप ले सकते हो वॉइड प्ले कर लेते हैं, और यहां पे ले सकते हो सी आउट प्लेइंग, ENDL कर लिए। अब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए मेन मेथड बनाओगे। ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो कॉपी किया, कंट्रोल V, यहाँ पे C1 ले लेते हैं। सेम हम लोग बनाएंगे फादर के लिए, तो कॉपी किया, कंट्रोल V किया, यहाँ पे F1 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और सेम हम लोग बनाएंगे ग्रैंडफादर के लिए, तो कॉपी किया, कंट्रोल V किया, G1 किया, सेमीकोलन। अब C1 के हेल्प से आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हो, तो यहां पे हम क्या करते हैं, C1 डॉट एज इक्वल्स टू, ये कर लेते हैं 20, C1 डॉट नेम कर लेते हैं, ये हो जाएगा संजीत, फिर C1 डॉट एड्रेस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा दिल्ली। साथ ही में C1 डॉट सर्विस कर लेते हैं, जो आपका फादर का डेटा मेंबर है, तो कॉपी किया, कंट्रोल V किया, और यहां पे आप ले सकते हो डेवलपर, C1 डॉट सैलरी कर लेते हैं, तो ये कुछ भी कर लेते हैं, सपोज यहां पे हमने ले लिया 50,000। साथ ही में C1 डॉट प्ले भी कर सकते हो, जो इसका बिहेवियर है, तो ये हो गया। अब F1 के थ्रू आपको एक्सेस करना है, तो यहां पे आप ले सकते हो F1 डॉट एज, तो ये हम कर लेते हैं 45, F1 डॉट नेम कर लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, तो ओम कर लिए, और F1 डॉट एड्रेस कर लेते हैं, यहां पे होगा हमारा दिल्ली। साथ ही में F1 डॉट सर्विस भी कर लेते हैं, जो इसका डेटा मेंबर है, तो ये हो जाएगा बिजनेस, आप कुछ भी ले सकते हो, और यहाँ पे F1 डॉट सैलरी कर लेते हैं, तो सैलरी कुछ भी ले सकते हो 70,000। अब आपको ग्रैंडफादर के लिए करना है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो G1 डॉट एज, ये आप ले सकते हो 70, G1 डॉट नेम, ये आप कर सकते हो श्याम, और G1 डॉट एड्रेस कर लेते हैं, ये भी हम लोग कर लेते हैं दिल्ली।
अब इसी को आपको प्रिंट करवाना है, तो यहां पे आप ले सकते हो सी आउट चाइल्ड एज, यहां पे आप ले सकते हो C1 डॉट एज, ENDL कर लिया, कंट्रोल D कर लेते हैं। इसी में आप ले सकते हो चाइल्ड नेम, तो यहां पे आपका आ जाएगा नेम, साथ ही में आपको एड्रेस लेना है, तो यहां पे एड्रेस हो गया, यहां पे चाइल्ड कर लेते हैं, यहां पे भी चाइल्ड हो गया, यहां पे भी चाइल्ड हो गया। चाइल्ड के द्वारा आप सर्विस को एक्सेस कर सकते हो, तो यहां पे सर्विस किया, कंट्रोल V किया, इसको भी यहां पे कंट्रोल V किया। यहां पे आप ले सकते हो सैलरी, इसी को यहां पे कॉपी किया, यहां पे कंट्रोल V किया, ये हो गया आपका। अब फादर के लिए करना है, तो यहां पे एज आएगा, तो कॉपी किया, कंट्रोल V किया, यहां पे ले लेते हैं हम लोग फादर, इसको कॉपी किया, यहां पे कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V और यहां पे भी कंट्रोल V। एज हो गया यहां पे आप ले सकते हो नेम, यहां पे आप ले सकते हो एड्रेस, यहां पे आप ले सकते हो सर्विस और यहां पे आप ले सकते हो सैलरी। ये हो गया, इसी को यहां पे कॉपी करके कंट्रोल V कर दिया, यहां पे लेकिन F1 होगा, यहां पे भी F1 होगा, यहां पे भी F1 कर लिया, यहां पे भी F1 कर लिया और यहां पे भी F1 कर लिया। ये आपका एड्रेस होगा, कंट्रोल V, सर्विस को भी कॉपी किया, कंट्रोल V और सैलरी को भी कंट्रोल V। ये हो गया आपका। अब ग्रैंड फादर के लिए करना है, तो इसको कॉपी किया, यहां पे आप ले सकते हो ग्रैंड फादर, एज लेना है, तो यहां पे G1 डॉट एज, इसी को कंट्रोल D कर लेते हैं, यहां पे हो जाएगा आपका नेम, यहां पे भी हो जाएगा आपका नेम, अगला हो जाएगा आपका एड्रेस, कॉपी किया, कंट्रोल V किया और यहां पे भी कंट्रोल V किया। इसको यहां से रिमूव कर सकते हो। आई थिंक ऑलमोस्ट सारा काम हो गया हमारा। बस एक इशू हमारा ये है, यहाँ पे जो हमने सैलरी लिया है वो स्ट्रिंग लिया हुआ है, तो इसको आपको फ्लोट बनाना पड़ेगा। और आई थिंक हमारा सारा सही है। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो देखिए यहाँ पे सारा चीजें आपका प्रिंट हो गया है। सबसे पहला जो आपका था वो प्लेइंग, जो आपने यहाँ पे ले रखा है। उसके बाद जो आपका था वो था चाइल्ड एज, तो यहाँ पे आप दे सकते हो चाइल्ड एज 20, नेम संजीत, एड्रेस दिल्ली, सर्विस डेवलपर, सैलरी 50,000, फादर एज 45, नेम ओम, एड्रेस दिल्ली, सर्विस बिजनेस, सैलरी 70,000, ग्रैंड फादर एज 70, नेम श्याम, एड्रेस दिल्ली। तो ये आपका सारा प्रिंट हो गया है। तो इस तरह आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम करते हो। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।